एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है? ऑप्शन है गैस, लोहा, जल, प्रकाश। इसका सही ऑप्शन सी, जल तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी, गैस, क्योंकि गैस के मौलिक कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि ठोस के मौलिक कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ठोस, प्लाज्मा, द्रव, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में प्लाज्मा को जाना जाता है, वही पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन। इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर लगभग 45% पाया जाता है, वही सिलिकॉन पृथ्वी पर लगभग 28% पाया जाता है, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर लगभग 8% पाया जाता है, वही हाइड्रोजन पृथ्वी पर 0.14% पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खुद जलता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन खुद जलता है, जबकि ऑक्सीजन खुद न जलकर दूसरे को जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किन दो तत्वों से मिलकर बनता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं पोटेशियम, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल कणों में निगेटिव आवेश पाया जाता है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन में शून्य चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, वही इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का विसरण गति ऑक्सीजन के विसरण गति से 4 गुना होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मेडलिफ, रदरफोर्ड, मोसले, चैडविक। इसका सही ऑप्शन है मेडलिफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है फ्लोरीन, फ्रांसियम, बोरोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है फ्लोरीन। वही फ्रांसियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वही सिट्रिक अम्ल नींबू एवं संतरा में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, वही टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल सिरका नींबू एवं संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन नमकीन, कड़वा, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? ऑप्शन है क्षार, अम्ल, हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो नीले लिटमस को लाल अम्ल के द्वारा अम्ल कर देता है, वही क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू एवं संतरा में पाया जाता है और मेथनोइक अम्ल बिच्छू के डंक एवं चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के द्वारा सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायता करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। वही सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाने का सोडा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने को सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। वही सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा के रूप में जाना जाता है, धोबन सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के रूप में कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है साधारण नमक NaCl होता है, ये सही है। ऑप्शन है खाने का सोडा को NaCO3 होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2 होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कास्टिंग सोडा NaOH होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 6.5, 6.4, 2.4। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। वही लार का pH मान 6.5 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, वही संतरा का pH मान 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन है 7.0 से 7.8, ऑप्शन बी है 7.0 से 7.9, ऑप्शन सी है 6.0 से 7.8, ऑप्शन डी है 7.2 से 7.8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मानव शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुंह के pH मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन है 7.4, 8.4, 2.2, ऑप्शन डी है 5.5। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5.5। वही 7.4 pH मान रक्त का होता है, 8.4 pH मान समुद्री जल का होता है, वही 2.2 pH मान सिरके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 होता है? ऑप्शन है समुद्र जल, नींबू, वर्षा का जल, रक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वर्षा का जल। वही समुद्र का जल का pH मान 8.4 होता है, नींबू का pH मान 2.4 होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बन के मुख्य अपरूप कौन सी है? तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट और सोना। ऑप्शन डी 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1 से अधिक, क्योंकि कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीरा किसके कारण चमकता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोट, पोट, फोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काले हीरो को बोट के नाम से जाना जाता है, काले हीरे को बोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा है? ऑप्शन है नायलॉन, पॉलिस्टर, फाइबर, रेयॉन। तो मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा नायलॉन है, जिसका निर्माण 1935 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोयला। तो भविष्य का ईंधन कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जबकि निम्न कोटि का कोयला पीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्रवित प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? यानी द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ब्यूटेन एवं नाइट्रोजन, प्रोपेन एवं ऑक्सीजन, ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी द्रवित प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित प्राकृतिक गैस में रिसाव के पहचान के लिए किस गंधक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन अमोनिया, क्लोरीन, सल्फाइड, मरकैप्टन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, ओसियम, प्लेटिनम, सीजियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, वही सबसे भारी धातु ओसियम है, और सबसे मजबूत धातु प्लेटिनम है, और सबसे नरम धातु सीजियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा, तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन है सोना। उसके बाद चांदी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पारा और चौथे नंबर पर तांबा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी घट जाता है, क्योंकि जंग लगने पर लोहे के वजन में कुछ समय तक ही बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसका वजन घटने लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, सीरियम, निकेल, तांबा। तो टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। वही सीरियम का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है, वही पीला रंग सोडियम के कारण होता है और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है गैलियम, सीरियम, लिथियम, ओसियम। इसका सही आंसर ऑप्शन है गैलियम। वही लिथियम सबसे हल्की धातु है और ओसियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम, प्लेटिनम, हीरा, सीजियम। तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि टाइटेनियम का प्रयोग रक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है? ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड, लीड नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं के अंगुलियों पर निशान के लिए किस इंक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट। वही सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, पाइराइट्स। इसका सही ऑप्शन डी पाइराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।